नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य करेंगे प्रधान पद के प्रत्याशी राजकुमार राव। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ग्राम सभा। पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी राजकुमार राव उर्फ पहलवान ने बताया कि अगर जनता हमको बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे, सड़क निर्माण कराएंगे, नाली पानी टंकी बनाएंगे, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में नालियों की साफ सफाई, गांव में दवाइयों का छिड़काव, साथ ही एनएम आशा वो टीका लगा रही या नहीं ये भी देखेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। राम इस ग्राम सभा से प्रधान प्रत्याशी हूँ। मैं इस ग्राम सभा के सभी जनता से निवेदन करूँगा कि इस बार ऐसी सीट है, इस बार आप हमें अपना ग्राम सभा का प्रधान बनाएं। मैं आपका आभारी रहूँगा। आप ये जानते हैं कि पूर्व ग्राम सभा में आज सदियों बीत गया, बाकी आज तक कोई ऐसा कोई तीसरा प्रधान नहीं हुआ जो कि स्वयं वो काम कर सके। वही लोग हुए हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास बल है। गरीब का बच्चा कभी प्रधान नहीं बन पाया यहाँ पर। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है, इतनी लूट करके दौलत इकट्ठा किए हैं कि करोड़ों करोड़ों का शराब लियाकर गांव-गांव में बांटने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे भाई, हमारे परिवार को पिला करके उनको विकलांग बनाना चाहते हैं। तो मैं आग्रह और निवेदन करूंगा इस ग्राम सभा के सभी भाई से कि जो व्यक्ति आपकी गांव में दारू शराब पिलाने का काम कर रहा है उसको आप लोग सबक सिखाने का काम करें। क्योंकि अगर आप दारू शराब पिएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य एक दलदल में चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और अपील एक और करना चाहता हूं इस ग्राम सभा के नागरिक से कि आप जानते हैं कि हमारे ग्राम सभा में जो चकबंदी हुआ, इस चकबंदी में हमारे गरीब की सारी ज़मीनें, यहाँ के जो भी समंतबाद टाइप के लोग हैं उनने ज़मीन को लूट लिया। क्योंकि यहाँ पर 650 एकड़ जो ज़मीन बचत हुई, उस ज़मीन को किसी ने 10 बीघा, किसी ने 20 बीघा, किसी ने 50 बीघा कब्जा करके अपने पास रख लिया। क्योंकि गरीब के पास तो इतनी औकात नहीं है कि उनसे टकराए। जब कोई टकराने का भी कोशिश करता है तो उनका हत्या कराने का साजिश रच देते हैं ताकि वो जो है कि कभी आगे ना बढ़ करके आए। अगर इस समय देखिए एसी का सीट आया हुआ है ग्राम सभा में पूर्व में, बाकी पूर्व ग्राम सभा के जो उस तरह के दबंग व्यक्ति हैं जो कि सदियों से प्रधान है, आज इस सीट को जीतने के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा दिए हैं। क्योंकि उनको इस सीट से कोई मतलब नहीं है, नहीं उनको आना चाहिए। यहाँ का सीट इतना टॉप कर दिए हैं, इतना महंगा कर दिए हैं कि एक गरीब आदमी इस चुनाव को नहीं लड़ सकता है। किसी ने अपनी हरवाह को उठाया है, किसी ने अपनी चरवाह को उठाया है, किसी ने अपनी दलालों को उठाया है। इस तरह से यहाँ पर एक काम कर रहे हैं और उठा करके जिता करके चुनाव। और कल जो है कि आपको उस प्रधान के पास आप नहीं जाएंगे, आप उस प्रधान के पास जाएंगे जिसका वो गुलाम है। तो मैं निवेदन करूंगा इस ग्राम सभा के सभी भाई से कि आप अपना प्रत्याशी ऐसा बनाएं कि जो अपने बलबूता पर खड़ा होकर के इस ग्राम सभा का भला कर सके और इस ग्राम सभा के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलने का काम कर सके। इस पूर्व की जनता जब आप पर विश्वास करेगी और तो उनके बातों पर किस तरह खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे? मैं आज इस जनता के बीच में कहना चाहता हूं कि अगर जनता हम पर अगर विश्वास करती है तो मैं जनता के साथ एक ऐसा विश्वास दूंगा कि आज तक कभी ऐसा किसी प्रधान ने यहाँ पर किया नहीं होगा। जो भी ग्राम सभा का धन आएगा हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में, तो मैं चाहूँगा कि ग्राम सभा के एक एक नागरिक को बुलाऊं और उससे पूछने का काम करूं कि बताएं मैं ये पैसा कहाँ लगाएं,
आप सब इसका विचार करें। अगर हमारी जनता कह रही है कि नहीं सबसे अत्यंत जरूरी यहाँ पर काम है, तो वहीं से कार्य को करने का मैं स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद। जो मालिक सुरक्षा व्यवस्था किस तरह काम करेंगे, और मालिक जो नाली पुल पुलिया है, स्कूल है, उसका सुचारू रूप से किस तरह चलाएंगे, ये बताइए। मैं पुनः एक बार और कहना चाहता हूँ इस ग्राम सभा के भाई से, इस ग्राम सभा के वोटर से, कि आपके मत से ही मैं काम करूँगा, आपकी सहयोग से ही काम करूँगा। जहाँ पर सबसे अत्यंत आवश्यकता होगी, जैसे किसी का घर नहीं है, पहले उसको घर दिया जाएगा। जिसके पास पेंशन नहीं है, पहले उसका पेंशन बनवाया जाएगा। जिसके पास सबसे पानी का लफड़ा है, नाली नहीं है, पहले उनका समाधान किया जाएगा। उसके बाद जो है कि उससे भी जो अगर बड़ा होंगे, जैसे काम अगर हमको आगे करना है तो सबकी सहमति से हम करके ही आगे बढ़ाएंगे इस कदम को। बहुत बहुत धन्यवाद।